जब से इंसान ने पहली बार रात के आसमान की तरफ देखा है, तब से वो जानने के लिए उत्सुक रहा है कि उसकी क्या जगह है। हम ये समझना चाहते हैं इस सब की शुरुआत कैसे हुई। आधुनिक विज्ञान के आने से हमारी समझ बदलने लगी और हम स्पष्टीकरण की तरफ बढ़े जो निरीक्षण और प्रयोग पर आधारित थे। इस खोज ने हमें द बिग बैंग थ्योरी तक पहुंचाया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने की यह यात्रा इंसानी हुनर और ज्ञान का प्रमाण है। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करो जो एक एटॉम से भी छोटे बिंदु में समाया हुआ है। घनत्व और गर्मी की ऐसी स्थिति जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार करीब 13.8 बिलियन साल पहले हमारा ब्रह्मांड ऐसी ही स्थिति में था। फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। इस बिंदु का तेजी से विस्तार शुरू हो गया, एक ऐसी घटना जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और यह ठंडा होने लगा, ऊर्जा का रूप बदला और वो कानून में बदल गए जिसे पदार्थ के मूलभूत तत्व बने। दूर स्थित आकाशीय पिंडों से आने वाले प्रकाश के रेडशिफ्ट से हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो कि बिग बैंग का एक हल्का सा परिचय है, हमें शुरुआती ब्रह्मांड की झलक दिखाता है। जबकि बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने वाला सबसे प्रभावी मॉडल है, लेकिन यह अकेले नहीं है। स्टडी स्टेट मॉडल के अनुसार ब्रह्मांड का न कोई आदि है और न ही अंत। एक पीरियोडिक यूनिवर्स मॉडल के अनुसार हमारा ब्रह्मांड दो ब्रानिस के बीच टक्कर का नतीजा है। ये अन्य सिद्धांत दिलचस्प हैं, लेकिन बिग बैंग थ्योरी जितने प्रमाण नहीं होती। फिर भी इन अन्य विचारों का पता लगाना जरूरी है। अरबों साल पहले हमारा ग्रह आज से काफी अलग था। जीवन से भरे हुए हरे भरे महाद्वीपों की जगह आड़ी पृथ्वी एक गर्म अस्थिर दुनिया थी, जहां क्षुद्र ग्रहों की बरसात होती रहती थी और जहरीले वातावरण का बसेरा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन के निर्माण खंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आड़ी पृथ्वी पर मौजूद साधारण इनऑर्गेनिक यौगिकों से बने होंगे। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एबियोजेनेसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से किसी तरह अधिक जटिल संरचनाओं में इकट्ठा हुए और अंततः जीवन के उन पूर्ववर्ती रूपों का निर्माण किया जिन्हें आज हम जानते हैं। एक प्रचलित हिपोथेसिस के अनुसार जीवन की शुरुआत हाइड्रोथर्मल वेंट्स में हुई। ये वेंट्स समुद्र के अंदर दरारें होती हैं, जिनसे पृथ्वी के अंदर की गर्मी और रसायन निकालते हैं। हो सकता है कि इन वेंट्स ने जीवन के शुरुआती रूपों को जिंदा रहने के लिए जरूरी ऊर्जा और रसायन प्रदान किए हों। इतिहास में कई महान दिमागों ने अपना जीवन ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए समर्पित कर दिया। निकोलस कोपरनिकस ने ब्रह्मांड के लंबे समय से चले आ रहे जियोसेंट्रिक व्यू को चुनौती दी और यह प्रस्तावित किया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। गैलीलियो गैलीलेई ने अपनी बेहतर दूरबीन का उपयोग करके शुक्र ग्रह और बृहस्पति के चंद्रमाओं की कलाओं को देखा और सूर्य केंद्रित सौर मंडल के लिए और सबूत प्रदान किए। आइजैक न्यूटन के गति और गुरुत्वाकर्षण के नियमों ने सेलेस्टियल मैकेनिक्स को समझने की नींव रखी और ग्रहों और तारों की गतिविधियों को समझाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के साथ गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ में क्रांति ला दी और इसका वर्णन स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में किया, जो द्रव्यमान और ऊर्जा के कारण होता है। इन महान वैज्ञानिकों ने अनगिनत अन्य लोगों के साथ आधुनिक कॉस्मोलॉजी के लिए मार्ग प्रशस्त किया है और वैज्ञानिकों की पीढ़ियों को ब्रह्मांड के गहन रहस्यों की खोज जारी रखने के लिए प्रेरित किया है। ब्रह्मांड और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को समझना केवल एक वैज्ञानिक खोज से कहीं अधिक है। यह स्वयं की खोज की यात्रा है। यह जानकर कि हम उसी स्टारडस्ट से बने हैं जो प्राचीन तारों के हृदय में बना था, हमें विस्मय और ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव का एहसास होता है। ब्रह्मांड की विशालता, अरबों आकाशगंगाओं और अनगिनत तारों के साथ हमारे ग्रह पर जीवन की कीमतीता और नाजुकता को रेखांकित करती है। यह हमें स्टुअर्डशिप के महत्व पर प्रकाश डालती है और हमें अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में जीवन के लिए एकमात्र झांत आश्रय की रक्षा और देखभाल करने का आग्रह करती है। ब्रह्मांड की हमारी खोज यात्रा मानव जिज्ञासा की शक्ति और ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने की हमारी स्थायी खोज का प्रमाण है। जैसे जैसे हम इसके रहस्यों में उतरते जाएंगे, हमें पता चल सकता है कि सबसे गहरी खोज केवल ब्रह्मांड के बारे में ही नहीं, बल्कि स्वयं हमारे बारे में और अस्तित्व के भव्य ताने बाने में हमारे स्थान के बारे में है।